बच्ची चाहिए, मेरे बच्ची के पता ना कैसे लड़की लेके चली गई। 13 साल की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, जिसके साथ गई है वो भी एक नाबालिग बच्ची है। मेरा बच्चा कहाँ गया, किस हाल में होगा, कैसा होगा। आज 5 दिन हो गए हैं, भूखी है, प्यासी है, किसी ने मार दिया, क्या करा क्या नहीं करा कुछ पता नहीं चल रहा। बड़ी दिक्कतें उठाई हैं हमने। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी बच्ची से सलामत घर आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें किसी से। फिर वो बैठे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि आप जो है कुछ बताओ, कुछ आगे सबूत दो, कुछ जानकारी मिलेगी तब हम आगे करेंगे कार्रवाई या ढूंढेंगे, पता लगाओ रिश्तेदारों में। आई पुलिस साथ में, सीसी कैमरे सारे चेक किए, उसमें बरामद हुआ, दिखाई दे रही है वो लड़की दोनों जाती हुई बतरा तक। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगम विहार F1 में और यहाँ का मामला ये है कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष है, वो पिछले 5 दिन से लापता है। पुलिस में FIR दर्ज करा दी गई है, बावजूद इसके पुलिस अभी तक बच्ची को ढूंढ नहीं पाए, ना ही पुलिस के हाथ कोई भी सुराग लग पाया है। बच्ची लापता अपने आप घर से नहीं निकली थी, उसे कोई बहला फुसला कर ले गया है, ऐसा उनके पिता का आरोप है। बावजूद इसके पुलिस की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है। लगातार परिवार परेशान है, चक्कर काट रहा है थाने के, और उस पर भी अब तक कार्यवाही कहीं भी नहीं पहुंची है। बार बार पुलिस जो है वो परिवार से ही पूछताछ कर रही है, तो सीधे पूछ लेते हैं उनके पापा से ही कि आखिर हुआ क्या था और बच्ची कहाँ चली गई अचानक से, क्या हुआ था, कहाँ गई है बच्ची, आप ये बताएंगे। बच्ची तो पता नहीं, जोहर का टाइम था नमाज का, तो मैं नमाज पढ़ने चला गया। मेरी बच्ची यहाँ पे कुरान पढ़ रही थी और उसके बाद में मैं आया नमाज पढ़ के, तो बेटी हमारी यहाँ पे नहीं दिखी। तो मैंने पूछा, मेरी बेटी कहाँ गई, तो ये बोली बाहर खेलने कूद रही होगी, आ जाएगी, अभी खाना भी नहीं खाया उसने। मैंने चलो ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी मम्मी आती हैं थोड़ी देर बाद, वो अपने नाती का मतलब पूछने के लिए कि नाती आया था। तो वहीं से मुझे डाउट हो गया कि मतलब ये आई है, नाती तो यहाँ आता नहीं है। तो मुझे डाउट हुआ, तो पड़ोस में एक लड़की है, तो मेरी लड़की से वो बड़ी है, हाँ, तो वो आई है। तो फिर उसके बाद में उसका भी पता नहीं चला, तो मैं उसके घर में तीन या 4 बार गया हूँ, रात को 12-1 बजे तक गया हूँ। तो यही पूछने के लिए आपकी बेटी आई कि नहीं आई, हमारी बेटी साथ में है, क्या पता वो ले गई हो। तो उसके बाद में अगले दिन सुबह हुआ, तो मैंने फिर मस्जिद में कारी साहब से मैंने इजाज़त ली। मैंने कहा आप मुझे वीडियो दिखाना, तो कारी साहब ने वीडियो दिखाई मुझे मस्जिद के। तो फिर उसमें पता चला कि ऐसे वो लड़की झोला लेके आई है, मेरी बेटी को साथ लेके गई है। अच्छा, ये पड़ोस में जो बच्ची है वो आपकी बच्ची को साथ में लेकर गई है? जी, वो भी है, और वो दोनों लड़की वो भी नाबालिग है, वो भी 15-16 साल की है, मेरी बेटी भी 12-13 साल की। तो उन दोनों की पहले से दोस्ती थी? बस ऐसे ही मतलब गली में आते जाते बोला चाली थी, वैसे नहीं। मैं तो जानते ही नहीं था, क्योंकि मेरा यहाँ बचपना कट गया, सब जानते हैं। मेरी बच्ची भी यहीं पैदा हुई है, यहीं इतनी बड़ी होगी, कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले कभी वो घूमने फिरने या किसी और के घर, रिश्तेदार घर ऐसी गई हो बिना बताए? नहीं, ऐसे कभी नहीं गई है, मतलब यहीं खेलती कूदती थी। ये हमारे बगल में आइसक्रीम वाले हैं, इनकी बेटी संग ही खेलती रहती, ठिलिया पे रहती थी आइसक्रीम पे। कहीं घर से बाहर नहीं जाती? नहीं, बाहर नहीं जाती थी, कहीं कभी बाहर गई नहीं है। गई है तो यहीं खेलती, घंटे 2 घंटे या 3 घंटे अपना खेला कूदा तो आ जाती थी घर रिश्तेदारों पे। से बात की आपने, पूछा उनसे? हाँ, तो रिश्तेदारों में पूछा, बहन कहीं नहीं है वो, क्योंकि वो लड़की साथ ले जाती दिखाई दे रही है मुझे। क्योंकि लड़की की माँ बाप से पूछा मैंने, जो मेरी लड़की को लेके गए उनसे पूछा, उन्होंने भी FIR लिखवाई है, हमने भी लिखवाई है। भाई उनकी भी लड़की है, हमारी भी लड़की, लड़की बराबर है। हम तो यही चाहते हैं सही सलामत दोनों बच्चियाँ घर आ जाएं, हमारी बेटी मिल जाए, बस। बहुत परेशान हूँ। कौन सी तारीख की बात है, कब निकली? ये 22 तारीख को, इसी 22? हाँ इसी 22 को निकली है, करीबन 1-1:30-2 के बीच में, दोपहर? हाँ। मैं नमाज पढ़ने गया था। आपने FIR कब लिखवाई? 23 तारीख को। 23 तारीख को जी। FIR लिखवाई है। जब नहीं मिली तब? नहीं मिली। क्या बोल रही है पुलिस? पुलिस ये बोल रहे हैं कि सीसी कैमरे चेक किए, आई पुलिस साथ में, सीसी कैमरे सारे चेक किए, उसमें बरामद हुआ, दिखाई दे रही है वो लड़की दोनों जाती हुई बतरा तक। और कह रहे हैं बतरा के आगे वो कैमरा जो है पुल के ऊपर लाइन कटी हुई है, उधर कवर नहीं हो पाया है। और फिर वो बैठे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि आप जो है कुछ बताओ, कुछ आगे सबूत दो,
कुछ जानकारी मिलेगी तब हम आगे करेंगे कार्रवाई या ढूंढेंगे, पता लगाओ रिश्तेदारों में। सबूत देना आपका काम थोड़ी है। तो मैं कहाँ से, अगर मुझे पता हो तो अपनी बच्ची को लेके नहीं आ जाऊंगा मैं तो पुलिस वालों का सहायता इसलिए मांग रहा हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ और वही लोग ढूंढ के ला के देंगे मेरी क्या बच्ची आपका को। अपना घर है? नहीं, किराए पे रहता हूँ। किराए पर रहते जी। हैं। कब से रह रहे हैं वैसे यहाँ पर? यहाँ पे तो करीबन मुझे 25-30 साल हो गए। इसी घर में? इस घर में नहीं, इसमें तो अभी 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने हुए। बाकी आसपास रहता रहा हूँ, कभी इस मकान में, कभी उधर मकान में, कभी ऐसे किराए पे रहा हूँ मैं। ऐसे ही रहे हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मैं तो एक्सपोर्ट में काम करता हूँ, सिलाई के। और भी बच्चे हैं आपके या वो इकलौती थी? नहीं, और भी बच्चे हैं, वो गाँव हैं, गाँव में हैं, वो पढ़ती है वहाँ पे नानी के पास, अपनी एक बेटी है। हाँ भाई। ये बच्ची पढ़ती थी आपकी? स्कूल जाती थी? नहीं, स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती? नहीं जाती। अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ? क्योंकि स्कूल में मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले काफ़ी यहाँ पे सरकारी स्कूलों में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, मारा काटी, तो मैं बच्चे को अपने खोना नहीं चाहता। इसी वजह से मैंने घर में ही, मस्जिद में, मदरसे में पढ़ती थी, तो मदरसे के बच्चे जो होते थे छोटे छोटे, उनके संग खेल कूद में हो जाती, घंटे 2 घंटे 3 घंटे होती थी, रोती थी, फ़ोन करती मेरे पास कि वो लड़की नहीं आई, खाना भी नहीं खाती, रोती है। तो मैं छुट्टी करके आके मैं लड़की को ढूंढता था अपनी, तो वो बच्चे हैं छोटे छोटे, वही बच्चे आए तो बच्चे ही दिमाग हैं, तो वो उनके संग में खेलती कूदती, तो मैं पकड़ के ले आता था। तो उसके बाद में फिर मैंने मदरसा भी छुड़वा दिया, तो फिर वहीं पे मेरी वाइफ है, उन्होंने जो है कुरान ही पे पढ़ाई है, 4था पारा लगाया उसका, बस फिर कहीं नहीं जाती थी, बस यहीं खेलती कूदती थी। बच्ची की उम्र क्या है? 2012 22 जून को पैदा हुई थी, यहीं इसी गली में। हाँ, मालवीय नगर, वो जन्म पत्री लेके आना। अच्छा, जिस दिन वो गई हैं वो भी 22 जून था, तो जन्मदिन था क्या उस दिन? जी जी, उस दिन, हाँ उसी दिन। तो बर्थडे मनाने गई हो? नहीं, बर्थडे हमारे में वैसे मनाते नहीं, गरीब आदमी कहाँ बर्थडे मनाते, बड़े आदमियों के शौक हैं ये तो, गरीब आदमी कहाँ बर्थडे मनाएगा ये बताओ, हमने कभी बर्थडे मनाया ही नहीं। आपको किसी पर शक है कि किसी ने उन्हें गुमराह किया हो या ऐसे बहाने से बुलाया हो, कोई ऐसा जिस पर आपको शक हो? अब शक क्या, वो लड़की है जो आई थी, जो मैंने देखा, उसी से मैं बोल रहा हूँ, जो सबूत है मेरे पास, क्योंकि वो लड़की आई है, वो भी नाबालिग है, वो भी, उसके माँ बाप भी उसको ढूंढ रहे हैं, पता लगा रिश्तेदारों में तो कहीं भी पता नहीं लगा। ये मेरी बेटी का ये है डेट ऑफ बर्थ। हाँ, इससे पहले भी उनके साथ कहीं वो घूमने गई, निकली हो कभी? हाँ, इससे पहले उनके साथ जाती थी? 1-2 बार गई है, घंटा, आधे घंटा या 2-3 घंटा। एक बार तो इसी लड़की के घर पे थी, तो कम से कम पूरे दिन रही है। चलो बच्चा घर पे तो कोई बात नहीं, परिवार के बीच में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में अपनी बेटी को, मैं काम पे से आया तो बेटी को साथ में लेके गया, मुझे भी तो पता चले मेरी बेटी किसके घर में जाती है। तो मैंने पूछा कि आपके घर थी? कि हाँ हमारे घर थी। तो मैंने बोला हमारी बेटी अगर आए तो आप भगा देना, घर में मत बिठाना, आजकल का है माहौल ख़राब, और आपकी बेटी को भी बोल दो अपनी कि हमारे घर में ना आए, ना किसी घर जाए, ये ज़रूर बोला था मैंने। फिर वहाँ से मैं कमरा खाली करके इसमें आया हूँ, तो यहाँ से फिर वो भी कमरा खाली करके इस गली में आ गई है, लेकिन मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा उसने। जिनके साथ में आपकी बेटी गई है वो लोग भी उधर ही थे जहाँ आप लोग थे? हाँ। और फिर जब आपने खाली किया तो उन्होंने भी खाली कर दिया? उन्होंने भी खाली करके इधर आ गए। हाँ। अब अक्सर उसका आना जाना रहता होगा घर में आपके? नहीं, मेरे घर में सिर्फ ईद वाले दिन आई थी, बकरा ईद वाले दिन। तो सूट लेके आई थी, मैं यहाँ पे नहाने के लिए जा रहा, सुबह का टाइम था, बिल्कुल अजान नमाज का टाइम था ईद का, तब आई थी। तो कह रही है सूट चल गया, यहाँ से प्रेस लगाया था, तो इन्होंने बोला कहने लगा सूट चले गया है तो तुम दर्जी के पास जाओ, अपना सूट सही करवाओ, यहाँ कौन सिलाई करता है, और यहाँ आना मत आज के बाद। इन्होंने भी डांटा। फिर लड़की की बड़ी बहन आई, मम्मी आई, उसके पापा आए, तो मैंने भी उनको बोला, मेरे घर में ही बोला कि अपनी लड़की को कंट्रोल में रखो, क्या कहीं जाए ना, जमाना है ख़राब, अपनी बेटी को अपने बस में रखो, बाहर क्यों निकलने देते हो। तो क्या करा जाए, वो ये समझाया, हम तो ये समझा ही सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। कैमरा सीसीटीवी फुटेज देखी आपने, उसमें कुछ भी ऐसा आपको दिखा हो, संदिग्ध हो, उस लड़की के अलावा कोई ऐसा शख्स जो आप जानते ना हो, जिनको वो भी साथ में हो, ऐसा कोई? नहीं, सीसी कैमरे में तो मतलब ये है कि वो यहाँ से लेके वो थाना पार करने तक वही दोनों दिखे हैं, सिर्फ वही दोनों, कोई लड़का और कोई लड़की, और तीसरा कोई नहीं था। अब बाकी आगे क्या हुआ है, कहाँ ले, ये नहीं पता।
कोई सामान वो घर से ले गई हो साथ में? मेरी बेटी कुछ नहीं लेगी, भूखी प्यासी गई है मेरी बच्ची। तो आपको क्या लग रहा है कि वो बहला फुसला कर ही ले गई है या वो अपनी मर्जी से गई होगी? वही लेके गई है, जब साफ दिख रहा है वीडियो में, साफ दिख रहा है मेरी बच्ची को लेके गई। हम तो खुद परेशान हैं, रात दिन में नींद नहीं आ रही हमको। छोटी सी जरा सी करती बड़ी पाला है, बड़ी मुश्किलों से परेशानी से पाला मैंने अपनी बच्ची को। बड़ी दिक्कतें उठाई हैं हमने, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी बच्ची सही सलामत घर आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें किसी से। वो बेचारी वो भी गई है, वो भी सही सलामत आ जाए, वो भी प्राइवेट। अच्छा, ये जो बच्ची जिसके साथ में गई हैं, आप कह रहे हैं कि जब आपके घर आती थी तो आप लोग मना करते थे कि मत निकलो बाहर, हमारे घर मत आओ। ये कैसा व्यवहार था उस लड़की का? कुछ नहीं, वो घूमती रहती थी, कंपनी में काम करती थी, वो एक्सपोर्ट की। वो 15-16 साल की बच्ची काम करती थी? हाँ, एक्सपोर्ट में। उसकी बड़ी बहन भी काम करती है। आज उसके भाई जो हैं पापा थाने गए थे, तो वो 3-4 नंबर लिख के गए थे कि हमारी बेटी है ना, इनके इनके फ़ोनों से फ़ोन करती थी कहीं किसी और के पास। अच्छा, वो आज पता चला थाने में। ऐसा तो नहीं किसी लड़के से उसका रिलेशन हो भी सकता है, इसमें मैं तो जानता नहीं हूँ कुछ। बस मुझे वो चीज़ से पता चला है कि वो जो नंबर दिए हैं, जो बात करती है, वो किसी और से, इन और से बात कर रही है, किसी गैर से बात कर रही है। वो कौन है, लड़का है कि लड़की है, वो तो मैं नहीं जानता। वो तो उनके घर परिवार वाले ही जान सकते हैं बच्ची के। कोई और वजह जो आपको पता हो, कोई बात कि क्यों आपकी बेटी को वो ले जा सकती हैं? क्या उनके दिमाग में हो सकता है? सिर्फ खेलने कूदने से या किसी से मिलवाने के लिए, या कोई और ही चीज़ उनके दिमाग में थी? कुछ भी ऐसा अगर आपको अब पता ये तो मुझे पता नहीं था, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। देखो, हमें साफ सुथरे, हमें अपने घर से, अपने काम से मतलब है। अब यहाँ पे मेरा बचपना कटा है, आज तक ना हमारे अंदर कोई ऐब है, ना किसी फैलों में है, ना हमारे लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी ना कोई। मतलब आज तक कोई, पूरी गली में आप पता करेंगे ना, सब जानते हैं, सब कहते हैं हमारा व्यवहार अलग है, शुरू से ही रहे हैं, कोई नहीं कह सकता। वही संस्कार हमने अपनी बच्ची को दिए हैं। हम नहीं चाहते हमारी बच्ची से, हमने सोची नहीं था कभी ऐसा होगा, मेरी बच्ची को लेके जाएगा, गलत हो जाएगा। हम तो सब दूसरे वीडियो में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, कोई 3 साल की बच्ची है, कोई 6 साल की बच्ची है, कोई 9 साल की बच्ची है। उल्टा सीधा हो जाता उनके माँ बाप पे क्या बीता। आज मेरे भी बीत रही, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा कहाँ गया, किस हाल में होगा, कैसा होगा। आज 5 दिन हो गए हैं, भूखी है, प्यासी है, किसी ने मार दिया, क्या करा क्या नहीं करा, कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं से कोई कॉल भी नहीं आई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। थाने के डेली चक्कर काट रहा हूँ मैं 23 तारीख से। आप लोग इसी गली में रहते हैं? रिलेटिव हैं आप इनके? कभी इस लड़की के बारे में जिनके साथ भागे कुछ सोचा हो, सुना हो आप लोगों ने? हमने तो कुछ सुना नहीं है। कुछ भी नहीं सुना। ये लड़की बहुत सीधी है, अच्छी है। ये लड़की ऐसे है भी नहीं, पता ना क्यों ऐसे कर दी। जिनके साथ वो गई है उनके बारे में कुछ पता? वो लड़की के हमें पता ना है। हम ये हमारे दामाद है। हाँ, वो लड़की है मेरे बहन की। तो हमें पता नहीं है कि ये लोग शुरू से इधर रहे, हम रहते हैं उधर पांडे कोठी की तरफ। अब हमें पता नहीं है। लड़की तो हमारे पास जाती आती है, तो बहुत अच्छा व्यवहार था। अब इधर आए तो अब जाने आने के कोई पता नहीं है कि क्या है, मगर लड़की बहुत सीधी है। ऐसा हो सकता है कि बहलाने में आसानी से आ जाए। क्या पता बहलाने में बच्चे का चढ़ी, बहलाने में तो आ जाए ना, बहलाने में तो आ गई, बच्चे की बहलाने में आ गई। दिमाग भी थोड़ा वो है, वो नहीं ऐसे कर सकेगी वो किसी। हाँ, बच्चा बुद्धि है, अभी उसकी क्या पता है। ऐसे तो लड़काबाजी में ऐसी में ना वो लड़की अभी है ना कि कोई को है कि हाँ लगे अभी 13 साल की है, मगर फिर भी ना लगती है कि वो 13 साल की है। पतली छोटी एकदम सी ऐसी है। आप बच्ची की क्या लगती है? नानी हूँ मैं। नानी है। नातिन है मेरी। यही रहती हैं आप? नहीं, मैं वहाँ रहती हूँ। हाँ हाँ, अभी ये पीछे सुनने के बाद आई रहती हूँ। हैं आप? हाँ, सुनने के एक दिन पहले लड़की गई थी हमारे घर पर, नातिन खा पी के सब कुछ करके आई। उसके बाद में आने के बाद एक दिन बाद फोन करी तो लोग रो रहे थे कि लड़की निकल चुकी, कोई बहला के ले गई। लड़की घुमाने के बहाने से कैसे ले गई कैसे नहीं, ऐसे लड़की सही थी, अच्छी है मेरी नातिन, सही है। कभी आप लोगों ने उन्हें कहीं देखा हो किसी और के साथ में, कोई उसका दोस्त वगैरह? नहीं, कोई भी नहीं है। लड़की बहुत सही है, थोड़ा दिमाग के तनी वो है, छोटी है अभी, बचपना है, खेलती कूदती रहती है, अपना घर आ जाती है, बस।
देखिए 5 दिन हो चुके हैं और एफआईआर किए हुए 4 दिन हो चुके हैं। पिता ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, परिवार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, उनको एफआईआर तक उन्होंने करवा दिया। एफआईआर करवाने के बाद सीसीटीवी फुटेज तक खंगाल करके पुलिस के हाथ में दे दी। मम्मी हैं साथ में, आप मम्मी हैं बच्चे की? जी स्थिति आप खुद देख सकते हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। मेरा बच्ची चाहिए, मेरा बच्ची के पता ना कैसे लड़की लेके चली गई। संडे वाला दिन से दोपहर से लेके चली गई। मैंने नहाने चली गई बाथरूम, वो चावल बना रही थी, उन्हें इशारा देके बुला के लेके चली गई। आपको आवाज तक नहीं दिया निकलते टाइम कि हम जी बाहर जा रहे हैं? नहीं, मैंने बाथरूम चली गई नहाने। मैंने बोला कि बेटा नहाने जा रही हूँ, तो कहती मम्मी चावल मैं बना रही हूँ, आएंगे तब तो हम दोनों आदमी माँ बेटी खाए 1 घंटे। मैं नहाने चली गई, आई हूँ 10 चिल्ला रहे सुहाना सुहाना, तो सुहाना थी नहीं। मैंने छोटे छोटे बच्चे से पूछा कि मेरा बिटिया देखी सुहाना, तो नहीं आंटी मैंने नहीं देखी। उसका बस मैंने ढूंढने रात में ढूंढने लगे, गली गली सब पता लगा, कहीं नहीं मिली। उसके बाद आधे घंटे के बाद उसकी माँ आए, बोली कि मेरा नाती आए। मैंने बोले कि तुम नाती के बहाना करके मेरा लड़की नहीं मिली, तुम्हारा लड़की कहीं गई क्या? तो उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया, उन्हें चली गई। तो फिर इन्हें सब खोजा जगल पारा करक सब अतर खोज गए, कहीं नहीं पता लगी। रात कट गई, सुबह भी उठ के थे ऐसे कैमरे में देखे तो मुझे से आके बोला कि ऐसी ऐसी बात है। वो लड़की 4-5 चक्कर लगाई, 4-5 चक्कर लगाने के बाद तो सुहाना के लेके वो चली गई। इसका बस पता ही नहीं चला। उस लड़की ने जिनके साथ गई है वो 4-5 चक्कर लगाए गए? 4-5 चक्कर लगाई थी उनने। घर में भी आई थी आपके? नहीं जी, घर में नहीं आई थी जी, नहीं घर में नहीं आई। इतने चक्कर वो लगा रही थी आपके घर के आसपास, आपने एक बार भी नहीं देखा? दरवाजा बंद रहती थी। वो बाद में जब मैं चली गई, वो खेलने कूदने में बच्चे दरवाजा जब खोल दी तब वो उसकी नजर जब मिल गई तब उन्हें इशारा दे के बुला ले गई। कि कैसे बुला के मुझे पता नहीं थी। गेट पर से आके इशारा दे के बुला के ले गई। हाँ, बुला के ले गई ऐसे इशारे। देखिए 4 दिन हो चुके हैं एफआईआर को और 5 दिन से बच्ची लापता है। परिवार परेशान है, माँ पिता की हालत आप खुद देख सकते हैं, रो रो कर बुरा हाल है और प्रशासन अभी तक इनसे ही सबूत मांग रही है। काम ये पुलिस प्रशासन का है, सबूत ढूंढने का, कैमरा खंगालने का और बच्ची को ढूंढ कर लाने का। 13 साल की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, जिसके साथ गई है वो भी एक नाबालिग बच्ची है और ये पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों को कहीं से भी ढूंढ कर लाए। ये सब पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन इस वक्त परिवार एक तो थाने के चक्कर काट कर परेशान है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन उनसे ही और सबूत ढूंढने को कह रहा है और सुराग लाने को कह रहा है। आखिर परिवार करे तो करे क्या? अगर पुलिस का काम परिवार ही करेगा, पीड़ित ही करेंगे, तो फिर पुलिस किस लिए बैठी हुई है? उम्मीद यही है कि संगम विहार थाने की पुलिस अपनी कार्रवाई को थोड़ा तेज करेगी, गंभीरता लेते हुए इस मामले को जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और बच्ची को ढूंढ कर इनके पास लेकर आएगी। सीसीटीवी कैमरे में कोई और नजर नहीं आ रहा है, केवल एक छोटी सी बच्ची जो पास में रहती है उसके साथ में ही ये बच्ची गई थी और क्या वजह थी, क्या बात हुई उन दोनों के बीच, किसी को कुछ नहीं पता। बस इशारा करते हुए बच्ची नजर आ रही है। घर में भी उसने कुछ नहीं बताया, किसी को अभी तक कोई फोन नहीं आया। अब आप खुद समझ सकते हैं किसी के घर से अगर उनकी बेटी 5 दिनों से लापता हो तो उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। और पुलिस प्रशासन इसे बस एक मामूली सा केस समझकर एक फाइल में लिखकर कि हाँ ठीक है ढूंढ लेंगे और सुराग लाओ, ये करो वो करो। उम्मीद यही है कि पुलिस प्रशासन अब थोड़ा सख्ती बरते, इस मामले को थोड़ी गंभीरता से ले और जल्द से जल्द इनकी बच्ची ढूंढ कर इनको दे, क्योंकि माँ पिता पर क्या बीत रही है वो शायद पुलिस नहीं समझ पा रही होगी, वो वही समझ सकता है जिनके घर में बेटी हो। उम्मीद यही है इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और संगम विहार थाने की पुलिस उस बच्ची को उनके माता पिता को सौंपेगी। आगे इस मामले में जो भी खबर होती है मैं आपको लगातार अपडेट करती रहूंगी। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।